होम स्टडी इंडिया ऐप में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर परसेंटेज को कंटिन्यू करेंगे। इसके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। जिन लोगों को ने भी वो पार्ट नहीं देखे, प्लीज वो उन पार्ट को भी जरूर देखें, क्योंकि उसमें परसेंटेज बहुत बेसिक से दे रखा है। यहाँ पर हम परसेंटेज के थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। अगला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज बाय 16.2% इन फर्स्ट ईयर, डिक्रीज बाय 37.1/2% इन सेकंड ईयर, इंक्रीज बाय 57.1/2% इन थर्ड ईयर. Find the present population if after 3 years the population will become 1,65,000. किसी शहर की जनसंख्या एक वर्ष में 16 से 2/3% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष में 37 से 1/2% घटती है और तीसरे वर्ष में 57 से 1/2% बढ़ जाती है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो यदि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, हमने यहाँ देखा कि जो फर्स्ट ईयर है उसमें कितना है 16 2/3%। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/6 और बढ़ रही है तो प्लस का साइन लगा दिया। सेकेंड ईयर में कितना हो रहा है 37 1/2% की कमी की डिक्रीज हो रही है। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3/8, तो यहाँ माइनस का साइन लगा दिया। थर्ड ईयर में क्या हो रहा है 57 1/2%, ये क्या इंक्रीज हो रही है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4/7। तो हम यहाँ लिखेंगे ये तो है प्रेजेंट पॉपुलेशन और ये है आफ्टर 3 ईयर। तो प्रेजेंट है 6, आफ्टर 3 ईयर बढ़ के कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। प्रेजेंट है 8, आफ्टर 3 ईयर कितनी हो जाएगी, घट जाएगी तो कितनी हो जाएगी 5 बच जाएगी। प्रेजेंट है 7, आफ्टर 3 ईयर कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे 7 से ये 7 कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 48, इसको करेंगे तो ये हो गया 55। यानी कि प्रेजेंट पॉपुलेशन 48 है और आफ्टर 3 ईयर 55 है। उसने दे रखा है कि आफ्टर 3 ईयर कितनी हो जाती है 1,65,000, यानी कि जो 55 है वो किसके बराबर हो गया 165,000 के। तो 1 पार्ट किसके बराबर हो गया 165,000 डिवाइड बाई 55, और हमें पूछा है प्रेजेंट पॉपुलेशन यानी कि 48 पार्ट हमें निकालना है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3000 तो हमें क्या करना है 3000 इंटू 48 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 144,000 1,44,000, तो यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर इन क्वेश्चंस को करते हैं तो इसमें बहुत कम टाइम लगता है। तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए उनको इसी तरह से सॉल्व करें ताकि टाइम भी कम लगे और आसानी से आंसर सॉल्व हो जाए। अगला क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन स्पेंड्स 40% of his income on household expenses and 20% of remaining on education of children and even then saves rupees 9,600, find the income. यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% घरेलू खर्च पर खर्च करता है और 20% शेष बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, फिर भी 9,600 रुपए बचा लेता है, तो उसकी इनकम ज्ञात करो। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि उसकी इनकम कितनी है 100 है। अब वो बोल रहा है कि 40% वो क्या करता है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पर खर्च कर देता है। तो यहाँ पर लिखा हमने 40% उसने क्या करा हाउस होल्ड पर, तो उसके पास कितना बचा, अब बचा 60। अब वो बोल रहा है कि जो रिमेनिंग है उसका 20% क्या होता है एजुकेशन पर, बच्चों की एजुकेशन पर खर्च कर देता है। तो रिमेनिंग 60 है, 60 का 20% कितना हुआ 60 का 20% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो ये किस पे कर देता है एजुकेशन पे। अब कितना बचा उसके पास, अब बचा उसके पास, अगर इसमें से माइनस कर देंगे 60 माइनस 12 यानी कि 48 बचा। तो ये कितनी हुई उसकी सेविंग हो गई है।
फिर वो बता रहा है कि जो सेव है उसके पास कितना है 9600, यानी कि जो 48 है वो किसके बराबर है 9600 के। तो 1 पार्ट किसके बराबर होगा 9600 डिवाइड बाई 48। तो ये कितना हो गया 200। पूछ रहा है कि उसकी इनकम कितनी थी। इनकम हमने कितनी मानी थी, ये क्या थी उसकी इनकम मानी थी हमने हमने मानी थी उसकी इनकम 100 थी। तो 100 पार्ट किसके बराबर हो जाएगा 200 इंटू 100, उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 20,000। तो यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द सेविंग। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई है और व्यय में 10% की वृद्धि हुई है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो इस तरह के क्वेश्चंस की जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो देखो, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं। अगर हम बेसिक से करेंगे तो बहुत लंबा मेथड हो जाता है, तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो देखते हैं हम। तो हमने यहाँ देखा, हमने यहाँ लिखा सबसे पहले इनकम के क्या होता है कि ये है इनकम, ये है एक्सपेंडिचर और ये है सेविंग। हमने देखा कि एक आदमी उसकी आय का 75% खर्च कर देता है, यानी कि माना उसकी आय हमने 100 मानी तो वो 75 खर्च कर देता है, तो बचत कितनी हुई उसकी 25 हुई। अगला देखते हैं, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है। अगर उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो 100 का 20 तो कितना हो जाएगा ये 120 हो जाएगा। तो वो क्या करता है एक्सपेंडिचर में भी 10% का इंक्रीज कर लेता है। तो 10 एक्सपेंडिचर में भी 10% का इंक्रीज, तो इसका 10% निकालेंगे तो वो कितना होगा 7.5। तो 7.5 प्लस 75, तो ये एक्सपेंडिचर अब ये हो जाएगा 10% इंक्रीज करके। तो सेविंग कितना होगा, तो इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 82.5। इनकम है 120 और एक्सपेंडिचर है 82.5, तो जो सेविंग है वो कितनी हो जाएगी 37.5। अब वो पूछ रहा है कि सेविंग में कितना परिवर्तन हुआ, तो हमें ये फाइंड करना है इनमें डिफरेंस कितना आया 12.5। तो जो चेंज इन परसेंटेज चेंज इन सेविंग वो कितना आ जाएगा 12.5। इनिशियल में कितना था सेव 25 इंटू 100, यहाँ क्या था 25 था तो 100 इंटू 100% के लिए, तो ये इसको कैंसिल करेंगे, ये हुआ 4 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 50%। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे तो ये बहुत आसानी से इनको सॉल्व किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ सुगर इज डिक्रीज बाय 30%, बाय हाउ मच परसेंट द कंजप्शन इंक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज डिक्रीज बाय 10% ओनली। चीनी की कीमत 30% तक घट जाती है, खपत कितनी प्रतिशत बढ़ जाती है जिससे कि व्यय में केवल 10% की कमी आएगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। हमें इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको इसी तरह स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 100, ये क्या है एक्सपेंडिचर, तो बोल रहे हैं कि प्राइस क्या हुआ 30% डिक्रीज हो जाती है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे 30% डिक्रीज हो जाएगी तो कितना बचेगा 70। वो बोल रहा है एक्सपेंडिचर कितना 10% डिक्रीज हो जाता है, तो एक्सपेंडिचर 10% हो रहा है तो ये कितना हुआ 90। उसके बाद हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 20। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर 20 डिवाइड बाई जो प्राइस वाला होगा, प्राइस वाला कौन सा है 70 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 70 और इंटू 100 कर देंगे। तो इससे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा 200/7, यानी कि कितना आ गया 28.4/7%। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ सुगर इज इंक्रीज बाय 20%, बाय हाउ मच किलोग्राम द कंजम्पशन डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 5% ओनली व्हेन द ओरिजिनल कंज्यूम 280 किलोग्राम शुगर। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है जिसकी वजह से कि कितना किलोग्राम की खपत में कमी आएगी जिससे कि वह 5% की
वृद्धि हो जाती है, जबकि मूल खपत क्या है 280 किलोग्राम। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको हम कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 100। अब पूछ रहा है कि प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज हो रही है 20%, तो इंक्रीज हो रही है तो कितना लिख देंगे? यहाँ 120 आ जाएगा। एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है 5%, तो यहाँ पे आ जाएगा 105। अब इन दोनों का हमको क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। कितना आया? ये आया -15। तो यहाँ पे आ जाएगा -15 डिवाइड बाई जो प्राइस वाली वैल्यू है वो इसके डिवाइड में लिखनी है 120। तो ये कितना हो जाएगा? 1/8 -1/8। तो 8 है वो क्या है? ओरिजिनल कंजम्पशन, और ये क्या है? डिक्रीज इन कंजम्पशन, डिक्रीज इन कंजम्पशन। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ओरिजिनल कंजम्पशन है वो कितनी है? 280, यानी कि जो 8 पार्ट है वो किसके बराबर है? 280 के। तो 1 पार्ट किसके बराबर होगा? 280 डिवाइड बाई 8, यानी कि 35 के। अब पूछ रहा है कि कितने किलोग्राम कंजम्पशन में डिक्रीज किया जाए। तो डिक्रीज इन कंजम्पशन कितना है? 1। तो 1 पार्ट कितना है? 35 के बराबर। तो क्या आंसर आ जाएगा? 35 किलोग्राम कंजम्पशन में डिक्रीज किया जाना चाहिए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 30% ड्यू टू विच a family use 40 kilogram less sugar so that expenditure will increase by 10% only. Find the original consumption. चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि हुई। इस वजह से एक परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी का उपयोग करता है ताकि खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। तो जो मूल खपत क्या है, मतलब ओरिजिनल कंजम्पशन क्या है? तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को वही शॉर्ट ट्रिक से पहले हम 100 लिखेंगे, उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पर 100। बोल रहा है कि प्राइस में 30% का इंक्रीज होता है, यहाँ लिख दिया हमने 130 हो गया। और एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 10%, एक्सपेंडिचर कितना? 10% इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे ये लिख दिया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? ये आया 20, तो -20 हो गया। तो यहाँ पे हमने लिखा 20 डिवाइड बाई करेंगे अब हम प्राइस वाला 130। तो इसको जब सॉल्व किया तो ये कितना आया? -2/13। अब वो बोल रहा है कि ये क्या है? ये तो है ओरिजिनल कंजम्पशन, और ये क्या है? डिक्रीज इन कंजम्पशन, डिक्रीज इन कंजम्पशन। तो हमने यहाँ देखा कि वो क्या कर रहा है कि 40 किलोग्राम कम शुगर का उपयोग कर रहा है। मतलब ये क्या है? ये क्या हुआ? 40 किसके बराबर हुआ? डिक्रीज इन कंजम्पशन के, यानी कि 2 के बराबर। यानी कि 2 पार्ट है वो 40 के बराबर हुआ। तो 1 पार्ट किसके बराबर होगा? 1 पार्ट होगा 20 के बराबर। तो पूछ रहा है ओरिजिनल कंजम्पशन कितना होगा? ओरिजिनल कितना है? 13। तो हमें निकालना है 13 पार्ट। तो 13 पार्ट किसके बराबर होगा? 20 इंटू 13, यानी कि 260 किलोग्राम। तो यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द प्राइस of rice decreased by 10% due to which a family used 50 gram more rice in ₹1 find original consumption. चावल की कीमत में 10% की कमी हुई जिसके कारण एक परिवार ने 1 रुपए में 50 ग्राम अधिक चावल का उपयोग किया। तो जो उसका ओरिजिनल कंजम्पशन है वो कितना होगा? तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने देखा, हम यहाँ लिखेंगे 100। पूछ रहा है कि प्राइस में 10% का रिड्यूस हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? 90। तो अब इसको क्या करेंगे, इसमें ये हुआ +10, तो यानी कि 10/90। तो फ्रैक्शन कितना आ गया? 1/9। ये क्या है? ये हुआ ओरिजिनल कंजम्पशन, और ये क्या हुआ? इंक्रीज कंजम्पशन। तो बोल रहा है कि इसकी वजह से 50 ग्राम अधिक राइस का उपयोग किया, यानी कि इंक्रीज कितना हुआ? 50 ग्राम। तो यानी कि जो 1 पार्ट है वो किसके बराबर हो गया? 50 ग्राम के बराबर। अब पूछ रहा है कि ओरिजिनल कंजप्शन कितना था? ओरिजिनल कितना था? 9, यानी कि जो 9 पार्ट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 9 इंटू 50, यानी कि 450 ग्राम।
तो यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ सुगर इज इंक्रीज बाय 20% ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेज 12 किलोग्राम लेस सुगर फॉर रुपीज 300 फाइंड ओरिजिनल कंजम्पशन, ओरिजिनल प्राइस, करंट कंजम्पशन एंड करंट प्राइस। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। इस वजह से एक परिवार 300 रुपए में 20 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है। तो उसकी जो मूल खपत है और मूल मूल्य है और वर्तमान खपत और वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे स्टार्ट करेंगे, वही सबसे पहले हम लिखेंगे 100। वो बोल रहा है कि प्राइस 20% इंक्रीज हो जाती है, तो यहाँ हमने इंक्रीज कर दी 20%। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आया, -20 का। तो हमने यहाँ लिखा 20 डिवाइड बाई 120, ये प्राइस वाला डिवाइड में लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा, -1/6। तो ये तो क्या है, ओरिजिनल कंजम्पशन, और ये क्या है, डिक्रीज इन कंजम्पशन, डिक्रीज इन कंजम्पशन। तो हमने यह दिखा कि 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है, यानी कि कंजम्पशन में डिक्रीज कितना हुआ, 12। तो यानी कि जो वन पार्ट है वो किसके बराबर है, 12 के बराबर है। तो ओरिजिनल पहला पार्ट है कि ओरिजिनल कंजम्पशन कितना होगा, तो ओरिजिनल कितना है 6, तो हमने यहाँ लिखा 6 × 12, यानी कि ये कितना हो गया 72। दूसरा पार्ट है ओरिजिनल प्राइस कितनी हो जाएगी, तो ओरिजिनल प्राइस कितनी हो जाएगी, प्राइस है 300 और ओरिजिनल कंजम्पशन है 72, तो ये कितना हो जाएगा 4/1/6 रुपीज पर किलोग्राम। अब पूछ रहा है दूसरा है, थर्ड है करंट कंजम्पशन। तो वो बोल रहा है कि पहले वो क्या करता था, जो ओरिजिनल था 72, अब उसने 12 कम कर दिया, तो कितना हो जाएगा 72 - 12, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 72 - 12, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 किलोग्राम। अब बोल रही फोर्थ है करंट प्राइस, तो करंट प्राइस कितनी हो जाएगी, 300 में 60 के अकॉर्डिंग कितना आएगा 5 रुपीज पर किलोग्राम। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ सुगर इज डिक्रीज बाय 20% ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेज 20 किलोग्राम मोर सुगर फॉर रुपीज 400 फाइंड ओरिजिनल कंजम्पशन, ओरिजिनल प्राइस, करंट कंजम्पशन एंड करंट प्राइस। चीनी की कीमत में 20% की कमी होती है, इस कारण एक परिवार द्वारा 400 रुपए में 20 किलो अधिक चीनी खरीदी जाती है। तो उसकी मूल खपत, मूल मूल्य, वर्तमान खपत और वर्तमान मूल्य ज्ञात करो। तो हमने यहाँ देखा कि सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 100, शुगर में कितना डिक्रीज हो रहा है 20%, तो ये कितना हो गया 80, इनमें डिफरेंस कितना आया 20 का। तो हमने यहाँ लिखा कि 20 डिवाइड बाई 80, तो ये कितना होगा 1/4। तो जो 4 है वो क्या है, ओरिजिनल कंजम्पशन, और ये क्या है, इंक्रीज इन कंजम्पशन, इंक्रीज इन कंजम्पशन। हमने यहाँ देखा कि जो 20 किलोग्राम मोर खरीद रहा है, यानी कि कितना कंजम्पशन में इंक्रीज कर रहा है 20 किलोग्राम। तो यानी कि जो वन पार्ट है वो किसके बराबर हो गया 20 किलोग्राम के बराबर। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि ओरिजिनल कंजम्पशन है वो कितना होगा, ओरिजिनल कंजम्पशन कितना है 4 के बराबर, यानी कि 4 × 20, तो ये कितना होगा 80 किलोग्राम। दूसरा पार्ट है ओरिजिनल प्राइस, जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितनी हो जाएगी 400 डिवाइड बाई 80, तो ये कितनी हो जाएगी 5 किलोग्राम रुपीज पर किलोग्राम। थर्ड है करंट कंजम्पशन, तो पहले जो ओरिजिनल था वो 80 था, अब क्या कर रहा है वो 20 किलो और अधिक खरीद रहा है, तो अब करंट कितना हो जाएगा 80 + 20, तो ये कितना हो जाएगा 80 + 20, यानी कि 100 किलोग्राम हो जाएगा। अब बोल रहा है करंट प्राइस, जो करंट प्राइस वो कितनी हो जाएगी 400 डिवाइड बाई 100, यानी कि 4 रुपीज पर किलोग्राम। तो ये आंसर हो जाएंगे। अगला है अ रिडक्शन ऑफ ₹2 पर किलोग्राम इनेबल्स अ मैन टू परचेज 4 किलोग्राम मोर शुगर फॉर ₹16, फाइंड ओरिजिनल प्राइस। 2 रुपए प्रति किलो की कमी से एक व्यक्ति को 16 रुपए में 4 किलो अधिक चीनी खरीदने में सक्षम बनाता है, तो मूल मूल्य ज्ञात करो।
तो मतलब क्या हो रहा है कि अगर 2 रुपए की कमी हो जाती है तो वो क्या करता है, 16 रुपए में 4 किलो शुगर ज्यादा खरीदता है। तो हम क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, हम ये मान लेते हैं कि जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी वो एक्स है। तो हमने लिखा कि जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितनी है, एक्स है। तो जो करंट प्राइस होगी वो कितनी होगी, 2 रुपए की कमी हो रही है, मतलब पहले एक्स थी तो अब कितनी हो जाएगी, x-2। तो अब देखते हैं हम कि पहले 16 रुपए में कितनी किलो शक्कर आती थी। पहले 16 रुपए में 16/x शक्कर आती थी। अब कितनी आएगी, अब ज्यादा आएगी क्योंकि कमी कमी हो गई ना 2 रुपए की, तो कितनी आ जाएगी, अब ज्यादा आ जाएगी। तो कितनी ज्यादा आ रही है, वो बोल रहा है 4 किलो ज्यादा शक्कर खरीद पाता है, तो यानी कि 4 किलो ज्यादा आ रही है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा, तो यानी कि 4 रुपीज पर किलोग्राम। तो इसकी जो ओरिजिनल प्राइस क्या होगी, 4। तो यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन्स 5% सॉल्ट। इफ 20 लीटर ऑफ वाटर इज इवोपरेटेड देन सॉल्ट बिकम्स 15%। फाइंड द इनिशियल सॉल्यूशन। नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। यदि 20 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है तो नमक 15% हो जाता है। तो हमें क्या है, इनिशियल सॉल्यूशन मतलब पहले जो क्या सॉल्यूशन में क्या था, वो कितना सॉल्यूशन था वो फाइंड करना है। तो हमने यहाँ देखा कि 5% सॉल्ट है, तो हम पहले लिखेंगे 5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/20। हमने यहाँ देखा कि एक तो है सॉल्ट और एक क्या है, वाटर। तो ये क्या है, टोटल क्वांटिटी, और ये क्या है, सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट का परसेंटेज दे रखा है। तो हमने देखा सॉल्ट अगर 1 है तो वाटर कितना होगा, 19 होगा, क्योंकि टोटल 20 है। अब हमें क्या करना है कि जो सॉल्ट है वो 15% बनाना है। तो 15/100, तो ये कितना हो जाएगा, 3/20। अब यहाँ पर सॉल्ट हो जाएगा 3 और वाटर कितना हो जाएगा, 17, क्योंकि टोटल कितना है, 20। ये क्या है, टोटल। अब ये यहाँ पर हमें इसमें क्या हुआ, पानी उड़ रहा है, यानी कि सॉल्ट तो उसमें जितना पहले था उतना ही बाद में भी उतना ही होगा। और केवल पानी की मात्रा में कमी आ रही है कि भाई पानी वाष्प बन के उड़ गया तो सॉल्ट ज्यादा हो जाएगा, पर सॉल्ट की जो मात्रा है वो तो बराबर होगी। तो इसलिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो ये कितना हो जाएगा, हमने यहाँ लिखा, ये है सॉल्ट, ये है वाटर। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 और इसको किया तो 57। यहाँ पे 3 और 17 था ही सही। तो इस सॉल्ट की जो मात्रा है वो बराबर हो गई। अब इसमें कितना डिफरेंस आया, इसमें डिफरेंस आया 40 का, मतलब 40 क्या हुआ, वाटर पहले 57 था, फिर वो वाष्प बन के उड़ गया तो कितना बचा, 17, यानी कि कितना कितना डिफरेंस आया, 40 का। तो अब यहाँ पूछ रहा है कि 20 लीटर पानी इवोपरेटेड हो गया, तो यहाँ पर कितना इवोपरेटेड हुआ, 40, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 20 लीटर। तो यानी कि जो 40 पार्ट है वो किसके बराबर है, 20 के। तो 1 पार्ट किसके बराबर होगा, 20/40, यानी कि 1/2 के। अब पूछ रहा है कि इनिशियल सॉल्यूशन कितना था, तो इनिशियल में कितना था, इनिशियल वाला ये है। तो इनिशियल कितना हुआ, 57 + 3, यानी कि कितना हुआ, 60। तो 1/2 इंटू 60 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 30, यानी कि 30 लीटर सॉल्यूशन इनिशियल में था। तो यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12 लीटर ऑफ मिक्स ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन्स 30% एसिड। हाउ मच लीटर ऑफ वाटर शुड बी विड्रॉल टू मेक एसिड 40%। 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड होता है। एसिड 40% बनाने के लिए कितना लीटर पानी निकाला जाना चाहिए। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व करना है, उनमें हमने देखा कि यहाँ पर एसिड दे रखा है 30%। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 30% को फ्रैक्शनल में कैसे लिखेंगे, 3/10। हमने यहाँ लिखा, ये है एसिड और ये है वाटर। ये क्या है, टोटल क्वांटिटी, और एसिड 30% है, तो इसका मतलब ये ऊपर वाला क्या हुआ, ये एसिड हुआ।
तो हमने यहाँ देखा कि अगर एसिड 3 है और टोटल क्वांटिटी कितनी है 10, तो वाटर कितना होगा 7 हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, अब हमें क्या बनाना है कि एसिड 40% बनाना है, यानी कि जो एसिड है उसको 40% बनाने के लिए क्या आ जाएगा, ये कैंसिल, ये हो गया 2/5, यानी कि एसिड कितना है 2 और टोटल क्वांटिटी है 5, ये क्या है टोटल, तो वाटर कितना होगा 3। हमने ये देखा कि इसमें से कि एसिड को हमको 40% बनाना है, कितना पानी निकालना चाहिए, मतलब जो मिक्सचर में पहले एसिड था वो तो है ही सही, अब उसमें हमें पानी निकालना है, तो अगर पानी निकालेंगे तो एसिड की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी, पर हमने देखा कि एसिड में तो कोई चेंज नहीं किया हमने, तो यानी कि एसिड की मात्रा दोनों जगह बराबर होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एसिड 6 हो जाएगा। तो हमने यहाँ किया तो ये कितना हुआ 6, ये 7, इसको 2 से किया तो ये हो जाएगा 14, इसको 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। तो ये था एसिड और ये था वाटर। अब हमने देखा कि एसिड बराबर हो गया, हमने देखा कि ये वाटर है, वो वाटर कितना निकाला, कितना निकाला -5 निकाला, तो -5 निकाला तब एसिड क्या हुआ 40% हुआ। तो हमने यहाँ देखा कि इनिशियल में कितना था 6 + 14, यानी कि इनिशियल में था 6 + 14 यानी कि 20 लीटर। तो जो 20 लीटर है वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है कि इनिशियल में क्वेश्चन में 12 लीटर दे रखा है, यानी कि 20 लीटर था वो किसके बराबर है 12 लीटर के बराबर। तो एक पार्ट किसके बराबर होगा 12/20, तो इसलिए 5 पार्ट निकालना है हमें ये वाला, तो 5 पार्ट किसके बराबर होगा, तो 5 पार्ट होगा 12/20 इंटू 5, 5 से ये कैंसिल हुआ 4, 4 से ये हुआ 3, यानी कि 3 लीटर। तो क्या आंसर आ जाएगा 3 लीटर।